जो देश एक्सपोर्ट्स में जितना मजबूत होता है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी ही तेजी से हो। देश में डेवलपमेंट के अवसर बढ़ते हैं और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट्स का बेनिफिट हम इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2009 से चाइना दुनिया की एक्सपोर्ट फैक्ट्री बना हुआ है और चाइना में बेहतरीन ग्रोथ देखी गई है। इसी डेवलपमेंट मॉडल को फॉलो करने के लक्ष्य से भारत सरकार ने साल 2030 तक $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट्स का लक्ष्य लिया है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर जो तेजी से बढ़ रहा है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अब आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू अ न्यू म्यूचुअल फंड स्कीम। जी हाँ, इस म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम है HSBC इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसका NFO आ रहा है। इस वीडियो में हम आपको इसी फंड के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां अब आप ले सकते हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। जी हां, कहीं से भी कभी भी की हो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, इन इन्वेस्टमेंट्स को कोलैटरल रखकर अब आप ले सकते हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, नाउ अवेलेबल ऑन जेड फंड्स ऐप। HSBC इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसका NFO शुरू हो रहा है 5 सितंबर 2024 से। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम होगी, यानी इसमें आप कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसा निकाल सकते हैं। ये एक थीमेटिक फंड स्कीम है, जिस कारण से ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम होगी। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप अपनी SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं 500 रुपए से, और लमसम के लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा 5000 रुपए। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 1 साल तक का 1% का एग्जिट लोड है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का बेंचमार्क होगा निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 39.28% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 22.35% का सालाना रिटर्न दिया है। फंड मैनेजर्स इक्विटी में एलोकेशन 80% रखेंगे और इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी अप टू 20% फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर। ये फंड एक मल्टी कैप फंड की तरह मैनेज होगा। जी हाँ, आप इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के स्टॉक्स पाएंगे। आइए अब बात करते हैं फंड मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी की। हमारी HSBC के फंड मैनेजर से बात, उन्होंने हमें बताया कि फंड मैनेजर्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को आइडेंटिफाई करेंगे। जी हाँ, ऐसी कंपनीज जिनके ओवरऑल रेवेन्यू का 20% एक्सपोर्ट्स के माध्यम से आता है। फंड मैनेजर्स 4C अप्रोच फॉलो करेंगे। 4C का मतलब फंड मैनेजर्स द्वारा स्टॉक के सिलेक्शन में 4 C's यूज होंगे। पहला कंपोनेंट होगा कंपनी मोट। इसके आधार पर ऐसी कंपनीज का सिलेक्शन किया जाएगा जो मार्केट में बिजनेस मॉडल के आधार पर अपनी कॉम्पिटिटर कंपनीज से कई पैमानों में बेहतर है। साथ में यह भी देखा जाएगा कि कंपनी का ब्रांड परसेप्शन यानी एंड यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। दूसरा C, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें फंड मैनेजर्स द्वारा ऐसी कंपनीज का सिलेक्शन किया जाएगा जो अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जानी जाती हैं। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कंपनी के द्वारा सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। तीसरा C यानी कैश फ्लो। इसमें कंपनीज के बिजनेसेस से जनरेट किए जाने वाले कैश फ्लो को काउंट किया जाएगा। फंड मैनेजर्स देखेंगे कि जिन कंपनीज में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपना कैश कैसे मैनेज कर रही हैं। जिस कंपनी का कैश फ्लो जितना मजबूत होगा उसकी फाइनेंशियल पोजीशन उतनी ही स्ट्रांग होगी। और चौथा C होगा कंपैरेटिव वैल्यूएशन। इसके माध्यम से कंपीटिंग कंपनीज के वैल्यूएशंस को कंपेयर किया जाएगा PE रेशो के बेसिस पे, PB रेशोज के बेसिस पे, EBITDA रेशो के बेसिस। इस सब के बाद ही पोर्टफोलियो में कंपनी को ऐड किया जाएगा। हाल ही में लॉन्च किए गए HSBC NFOs का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। HSBC मल्टी कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 52.64% का रिटर्न दिया है। वहीं HSBC कंजम्पशन फंड ने सिंस इंसेप्शन अपने NFO इन्वेस्टर्स को 43.35% का रिटर्न दिया है। माना जा रहा है कि भारतीय एक्सपोर्ट्स अगले 7 सालों में GDP ग्रोथ से 5% से अधिक के रेट से ग्रो करेंगे। जहां भारत का नॉमिनल GDP ग्रोथ अगले 5-7 साल में 10 से 12% माना जा रहा है, वहीं एक्सपोर्ट्स 15 से 17% के रेट पर ग्रो करेंगे। यानी निवेशकों के पास एक मौका है ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का जो अर्थव्यवस्था से ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगी। कितना इन्वेस्टमेंट हो HSBC के इस फंड में आपका, इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान दें, ये एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड स्कीम है, यानी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में तभी इन्वेस्ट करें यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल या उससे अधिक। इन्वेस्ट करें SIP के माध्यम से या इन्वेस्ट करें लमसम। जानने के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.